हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत। आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम BA 2 सेमेस्टर 3 का एक टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। ये एक बड़ी घटना मानी जाती है भारत के इतिहास में। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो ये क्या है कि पहला आज़ादी का संग्राम हम इसको कहते हैं। इसका कारण क्या कि इतने बड़े लेवल का जो रिवोल्ट हुआ, भारत की आज़ादी 1947 में हुई, तो उससे पहले का एक बहुत ही बड़े लेवल की ये घटना मानी जाती है। और इसकी स्पेशलिटी ये थी कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो है इसको धर्म, जाति या किसी कम्युनिटी के नाम पे नहीं, पूरे भारत के नाम पे हर व्यक्ति इसमें शामिल हुए और अपने हक के लिए जो है वो लड़ाई करना चाहा। इसीलिए ये ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत भारी पड़ गया और उनको इस विद्रोह को ख़त्म करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। और इसके बाद भी उनको कई अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें चेंजेस लानी पड़ी ताकि दोबारा से कोई ऐसा विद्रोह जो है वो भारत में ना हो सके। अब ये 1857 का विद्रोह जो है, ये इसके कारण हम डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज़ हैं, इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं, सोशल कॉजेज़ हैं, रिलीजियस कॉजेज़ हैं। जो पॉलिटिकल कॉजेज़ हैं इनको हम राजनीतिक कारण कह देते हैं। राजनीतिक कारण ज़्यादातर जो हैं पॉलिटिक्स लेवल पे हैं, राजाओं के साथ में हैं। उनमें जो मेन टॉपिक आते हैं उनमें देखो, राजाओं की परेशानियाँ, राजा क्यों परेशान थे। सबसे बड़ी एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स का सिद्धांत, लैप्स की नीति। ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी भारत में। और इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया था, भारत के वो सारे इलाके जहाँ पे राजाओं ने बिना ब्रिटिश कंपनी की परमिशन लिए लड़के गोद लेके उनको अपना नॉमिनी बनाया हुआ था अपने राज्यपाट का, उन सारे इलाकों को अपने राज्य में शामिल कर लिया अंग्रेजी सरकार ने। तो ये एक बहुत बड़ी घटना मानी गई जिससे सतारा, नागपुर, सबलपुर, झांसी और कई इलाके जो हैं वो एक ही झटके में ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हो गए। और जब लोगों ने अपोज करना चाहा तो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं, स्पेशली लॉर्ड डलहौजी ने कोई बात नहीं सुनी और फटाफट से जो अपनी पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इससे कई राजा जो पेंशनर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनकी पेंशन बंद हो गई। उनको ये कह दिया कि आप तो लीगल हेयर नहीं हो, आप कानूनी तौर पे इस राजवंश के जो हो वो अधिकारी नहीं हो। तो इससे बड़ा गुस्सा आया सबको। वो अपने लड़ाई करना चाहते थे, फाइट करना चाहते थे, मिलजुल रहे थे आपस में। इसके अलावा जो अवध अवध का जो इलाका जो है ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बन गया। क्योंकि उसके ऊपर मेल एडमिनिस्ट्रेशन का इल्ज़ाम लगा दिया गया कि आप प्रशासन ठीक ढंग से नहीं चलाते हो। तो वो भी नवाब जो है वो बड़े नाराज़ थे और उनको बड़ा गुस्सा आया हुआ था कि हमारे अधिकार हमारे से छीन लिए गए हैं। इसके अलावा पंजाब पंजाब जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट था और ब्रिटिश जो कंपनी है उसके साथ में 2 बार लड़ाई हुई, एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। इसके दौरान जो भी कंडीशंस रखी गई पंजाब ने सारी की सारी मानी। पर फिर भी 1849 में पंजाब को ब्रिटिश कंपनी का हिस्सा बना लिया गया, ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया गया। तो इससे पंजाब के लोग भी नाराज थे। इसके अलावा बहुत से और लोग जिनको गुस्सा था। क्या गुस्सा था? जो भारत देश के नौजवान लोग थे, जब वो बाहर जाने लगे, देश से बाहर गए, वहाँ पढ़ने लिखने गए, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस देखे, उन्होंने देखा कि इनके अपने देशों में कितना डिसिप्लिन है, वहाँ पे लोग अपने हकों के लिए कितना लड़ते हैं। तो यहाँ आके उन्होंने अपनी कई एसोसिएशंस बनाई, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना ली। और उसके अंतर्गत उन्होंने क्या सोचा कि हमारा देश हमारे लिए होना चाहिए, हम अपने देश के लिए फाइट करेंगे। इसके अलावा प्रेस प्रेस जिसको हम छापाखाना कहते हैं, कई तरह के अखबार, रसाले और कई तरह का जो ऐसा प्रेस मटेरियल जो है वो छपने लगा भारत में, अंग्रेजी में भी और कई भाषाओं में, जिनमें क्या है दूसरे देशों के बारे में लिखा जाता था। जिन देशों ने अपने आप को आज़ाद करा लिया था यूरोपियन कंट्री से, उनके बारे में कई बातें जो है
वो इन अखबारों में लिखी जाती थी, तो इनको पढ़ के भारत के लोगों में भी बड़ा इंस्पिरेशन आया। तो उनको लगा कि हम भी अपने देश को जो है वो आज़ाद करा सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे कानून जो बनाए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिनको सहना भारत के लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। तो उनको लगा कि हमारे देश में हमारे अधिकार जो हैं हमें मिलने चाहिए, तो इन लोगों को बाहर निकालना चाहिए, इनका मुकाबला करना चाहिए। और इसके अलावा कई जो गवर्नर जनरल्स जो हैं उन्होंने कई तरह के रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, चाहे वो सड़कें बनवाई लॉर्ड डलहौजी ने, चाहे वो पोस्टेज सिस्टम शुरू कराया। पर भारत के लोगों को ये लगा कि ये हमारे देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे देश के सिस्टम को चेंज किया जा रहा है, ये गलत बात की जा रही है। तो ऐसे में लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए। इसके अलावा एक बहुत जो प्रोमिनेंट जहाँ से विद्रोह शुरू हुआ, मंगल पांडे नाम का व्यक्ति, जिसने इस बात से इनकार कर दिया कि जो एक एनफील्ड राइफल जो उसको दिया गया चलाने के लिए, वो एक नया राइफल इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इस फौज के लिए कि उनको चलाना है। तो वो एक तरह का जैसे क्या था कि उसको मुंह से खोलना पड़ता था पिन को, ताकि उसको चलाना है। तो वो कई लोगों में बात फैल गई भारत में कि इनके ऊपर जो है सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। तो भारत के लोगों का बड़ा इमोशनल उसमें बड़ी उनको डिस्करेजमेंट हुआ कि गाय हमारा एक बहुत ज़्यादा सीक्रेट एनिमल है, तो सुअर के बारे में ऐसे चर्बी जो है लोग मतलब बहुत बुरा मनाते थे कि हम ऐसा हथियार नहीं चलाएंगे जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही जो मंगल पांडे नाम का व्यक्ति है, उन्होंने ये हथियार चलाने से मना कर दिया। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं उन्होंने गुस्सा किया। तो ऐसे में मंगल पांडे जो है विद्रोह करके भागने लगे। उनके साथ में बहुत से लोग जो हैं उनकी रेजिमेंट के, वो भी साथ में भागे और ये विद्रोह वहाँ से स्टार्ट हो गया 1857 में ही। और ये क्या है, इसमें फौज का एक स्पेशल रोल ये है कि फौजियों को बड़ा गुस्सा था। एक तो उनको उनके नेटिव प्लेस पे नहीं रखा जाता था, उनको बदल के दूसरी जगह पे लगा दिया जाता था। इसके अलावा इंग्लैंड को जब भी कभी समस्या आई तो उन्होंने भारत में से भारत के फौजियों को और कई देशों में भेज दिया जहां कहीं भी इंग्लैंड का झगड़ा चल रहा था। और भारत में एक चीज मानी जाती थी, चाहे हम वहम कह लें कि अगर 7 समंदर पार करेंगे तो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। तो जब इन फौजियों को भारत से बाहर भेजा गया तो भारत के लोगों में बड़ा गुस्सा था कि हमारे लोगों को बाहर भेज दिया। इसके अलावा जो व्यक्ति फौज में भर्ती हो रहे थे उनको कोई प्रमोशन नहीं दिया जाता था, उनको कोई मतलब इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता था। जिस तनख्वाह पे वो शुरू करते नौकरी, उसी तनख्वाह पे वो रिटायर हो जाते। जो पोजीशन उनको स्टार्टिंग में होता वही पोजीशन पे वो रिटायर हो जाते। अगर उनके साथ में कोई जो ब्रिटिश व्यक्ति जो है वो फौज में भर्ती होता तो उसकी कितनी प्रमोशंस हो जाती, कितनी उसकी सैलरी बढ़ जाती। तो ऐसे में फौजी जो है ये बहुत गुस्से में थे। तो ये सारे के सारे अलग अलग इलाकों में जितने भी फौज के साथ रिलेटेड व्यक्ति थे, जिन जिन को पता चलता गया कि ये विद्रोह जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो वो साथ ही साथ लोगों ने इनको ज्वाइन कर लिया। और ये फाइनली कहाँ पहुँचे? दिल्ली में पहुँचे, जहाँ पे उस समय का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर वो था, उसको इन्होंने अपना लीडर बना दिया और ये विद्रोह जो है वो वहाँ से आगे चल पड़ा था। थैंक यू।